संजय ने बताया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से तब बात की जब वह करुणा और आंसुओं से भरा हुआ था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस महत्वपूर्ण क्षण में संकोची और कमजोर होना उसके जैसे योद्धा के लिए उचित नहीं है। अर्जुन ने भीष्म और द्रोण जैसे सम्मानित बुजुर्गों के खिलाफ लड़ने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें मारने की तुलना में जीविका के लिए भीख मांगना बेहतर होगा। वह अनिश्चित था कि युद्ध जीतना बेहतर था या पराजित होना। अगर उसे धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना पड़ा तो उसे जीने का कोई मतलब नहीं दिखता। मैं एक योद्धा की तरह बहादुर और मजबूत हुआ करता था, लेकिन अब मैं कमजोर और भ्रमित महसूस कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि अब क्या करना सही है। क्या आप कृपया मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मुझे खुश और शांत रहने के लिए क्या करना चाहिए? मैं आपसे सीखने और आपकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए तैयार हूँ। भले ही मुझे अपार धन और शक्ति मिले, लेकिन मुझे पता है कि इससे मुझे सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। संजय ने कृष्ण से कहा कि अर्जुन, जो युद्ध के लिए तैयार था, अचानक से वह लड़ना नहीं चाहता। फिर कृष्ण ने अर्जुन को यह कहकर सांत्वना दी कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शोक करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि वे अन्य सभी योद्धाओं के साथ हमेशा से अस्तित्व में रहे हैं और भविष्य में भी अस्तित्व में रहेंगे। जिस तरह हम एक शिशु से एक बच्चे और फिर एक वयस्क बनते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा भी मरने पर हमारे शरीर को छोड़ देती है और एक नए शरीर में चली जाती है। हमारी इंद्रियां और जो चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, छूते हैं और सूंघते हैं, वे ठंड, गर्मी, खुशी और उदासी की भावनाएं पैदा करती हैं। ये भावनाएं केवल अस्थायी हैं, इसलिए हमें शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें हमें परेशान नहीं करने देना चाहिए। अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अच्छे और बुरे दोनों समय में संतुलित रह सकते हैं, तो हम अंततः दुख से मुक्त हो सकते हैं। जो चीजें केवल अस्थायी हैं, वे हमेशा के लिए नहीं रहती हैं, जबकि जो चीजें शाश्वत हैं, वे कभी नहीं जाती हैं या बदलती नहीं हैं। बुद्धिमान लोग इसे समझते हैं और जानते हैं कि आत्मा, जो हम सभी के अंदर है, नष्ट नहीं हो सकती। यह शाश्वत और अनंत है। केवल हमारे भौतिक शरीर अस्थायी है और अंततः मर जाएंगे। इसलिए अर्जुन, लड़ने से मत डरो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। जो लोग यह सोचते हैं कि आत्मा मार सकती है या उसे मारा जा सकता है, वे दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मार सकती है और न ही मर सकती है। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। यह न कभी बनाया गया है और न कभी बनाया जाएगा। यह अज्ञात है, शाश्वत है, कालातीत है। भौतिक शरीर नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। हे पार्थ, यदि आत्मा अनादि, अजन्मा और अविनाशी है तो उसे कैसे और कौन मार सकता है? जिस तरह हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी इसे भिगा नहीं सकता और कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है, इसे जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। वह शाश्वत, सर्वव्यापी, अप्रवर्तनीय, अचल और शाश्वत है। इसे अव्यक्त, अकल्पनीय और अप्रवर्तनीय कहा जाता है। यदि आप इस प्रकार आत्मा की विशेषताओं को समझते हैं, तो आपके लिए दुख व्यक्त करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम्हें यह एहसास हो कि आत्मा प्रतिदिन जन्म और मृत्यु के अधीन है,
तो भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा और जो मर गया है वह अवश्य जन्मेगा। इसलिए जिस चीज को टाला नहीं जा सकता उसके बारे में दुखी होना आपके लिए गलत है। हे भारत, सभी जीवित प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच व्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। तो यहाँ दुख का कारण कहाँ है? कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मा अद्भुत है, कुछ इसे अद्भुत बताते हैं, दूसरे सुनते हैं कि यह अद्भुत है और कुछ इसे सुनने के बाद भी कुछ नहीं जानते। प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करने वाली यह आत्मा अनादि और अविनाशी है। हे भारत, इसलिए तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपने धर्म के अनुसार आपको संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हे पार्थ, केवल सबसे भाग्यशाली क्षत्रिय ही ऐसे युद्ध में भाग लेने के लिए भाग्यशाली थे। वह स्वयं स्वर्ग के द्वार की भांति तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। परंतु यदि तुम इस धर्म युद्ध में भाग नहीं लोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हारा वैभव चला जाएगा और तुम पापी हो जाओगे। हर समय लोग तुम्हारी शर्मिंदगी दोहराएंगे और महान लोगों के लिए शर्मिंदगी मौत से भी बदतर है। महान योद्धाओं का मानना है कि यदि कोई भी व्यक्ति डर के मारे युद्ध से भाग जाता है तो जो लोग उसकी सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं वही उसको अपनी नजरों से दूर रखेंगे। शत्रु आपके साहस को अपमानजनक शब्दों से अपमानित करेंगे। क्या इससे भी दुखद स्थिति है? हे अर्जुन, यदि तुम मारे गए तो तुम स्वर्ग पहुंचोगे और यदि तुम विजयी हुए तो तुम इस पृथ्वी पर शासन करोगे। इसलिए अपनी सफलता पर विश्वास रखो, खड़े हो और युद्ध करो। चाहे खुशी हो या गम, चाहे फायदा हो या नुकसान, चाहे जीत हो या हार, हमेशा धैर्य के साथ लड़ो और तुम पाप से बच जाओगे। हे पार्थ, मैंने तुम्हें आत्मा का ज्ञान दिया है, तो अब सुने कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसकी सहायता से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस धर्म का पालन करने में कोई हानि या लाभ नहीं है। इस धर्म के अंतर्गत एक छोटा सा प्रयास भी किसी प्राणी को बड़े भय से बचा सकता है। हे अर्जुन, आध्यात्मिक बुद्धि केंद्रित होती है, लेकिन सांसारिक सुख की इच्छा रखने वालों की बुद्धि कई शाखाओं में विभाजित होती है। हे पार्थ, कम बुद्धि वाले लोग वेदों को गलत समझते हैं और दावा करते हैं कि सृष्टि का कोई दिव्य सिद्धांत नहीं है। इसीलिए वे केवल उन ग्रंथों की सराहना करते हैं जो उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि उनके हृदय स्वार्थी अभिलाषाओं से भरे हुए हैं और क्योंकि स्वर्ग पहुंचना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। वह अनुष्ठानों की एक श्रृंखला की विनती करते हैं जो उन्हें उच्च जन्म, पद और शक्ति प्रदान करेगी और उन्हें उस धन की प्राप्ति कराएगी जिसका वे आनंद लेंगे। ये लोग जो इंद्रिय तृप्ति और सांसारिक सुखों के बारे में ऐसे इरादों से सोचते हैं, वे सर्वोच्च सत्य को समझने के लिए आवश्यक मानसिक दृढ़ संकल्प कभी नहीं जुटा पाएंगे। वे 3 गुणों पर आधारित विषयों पर चर्चा करते हैं। हे अर्जुन, चूंकि तुम शुद्ध आध्यात्मिक चेतना में हो, लाभ और आजीविका की तलाश से मुक्त हो, संघर्षों से मुक्त हो जाओ। इस तरह आप इन 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। जिस तरह एक बड़ी झील एक छोटे तालाब के सभी उद्देश्यों को पूरा कर सकती है, इसी प्रकार जो परम सत्य को जानता है वह वेदों में निहित सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। आपको अपने कर्मों पर अधिकार है, लेकिन उन कर्मों के फल पर आपका अधिकार नहीं है। कभी भी अपने कर्मों के फल से प्रेरित न हो या निर्धारित कर्म न करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का शिकार न बने।
हे धनंजय, योग में दृढ़ रहो, आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो और सफलता तथा असफलता दोनों में धैर्य रखो। इस प्रकार के संतुलन को योग कहा जाता है। हे धनंजय, फल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया कार्य मन के योग से कम है, इसलिए बुद्धि का सहारा ले। जो कोई परिणाम पाने की आशा में कार्य करता है वह कंजूस है। बुद्धिमान लोग पुण्य और पाप दोनों कार्यों से बचते हैं। इसलिए योग करते रहिए, क्योंकि योग सबसे अच्छा काम है। अपने कर्मों के फल का त्याग करके ऋषि भौतिक जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जो सभी चिंताओं से परे हो जाती है। एक बार जब आपका मन माया के इस घने जंगल से गुजर जाएगा, तो आप सुनी और अनसुनी हर चीज से अलग हो जाएंगे। यदि आपका मन वेदों की विकृतियों के प्रभाव से मुक्त है, तो आप योग में सफलता अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, उस व्यक्ति के क्या गुण हैं, जिसके पास सर्वोच्च दिव्य ज्ञान है और जो पूरी तरह से शुद्ध आध्यात्मिक चेतना में लीन है। उसका भाषण कैसा है, वे कैसे खड़े होते हैं, बैठते हैं और चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब कोई प्राणी अपने मन में आने वाली सभी इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, तो भगवान के ज्ञान में वह एक ऐसा व्यक्ति है जो दुख में भी शांत रहता है, न कि सुख में। जो संसार के बंधनों से, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, वह तीव्र बुद्धि वाला बुद्धिमान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में किसी भी चीज से जुड़ा नहीं है और अच्छी या बुरी चीजें प्राप्त करने के बावजूद न तो खुश होता है और न ही दुखी होता है, उसे प्रज्ञा योग में शांति मिलती है। जो लोग अपनी इंद्रियों को वस्तुओं से अलग कर सकते हैं, जैसे कछुए अपने आंतरिक अंगों को अंदर की ओर खींचता है, उन्हें प्रज्ञा योग में उत्कृष्ट कहा जाता है। यदि भौतिक प्राणी भौतिक वस्तुओं का त्याग भी कर दे तो भी सुख का स्वाद बना रहता है। हालांकि इस कमी को परम सत्य के ज्ञान से भी ठीक किया जा सकता है। परंतु हे कुंती पुत्र, ऋषि का मन भी विचलित इंद्रियों द्वारा बलपूर्वक वश में कर लिया जाता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद अनुशासनशील व्यक्ति को मुझ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरह वह परमेश्वर के बारे में अपना ज्ञान मजबूत कर सकता है। चीजों पर ध्यान करने से आप उनसे जुड़ जाते हैं। बंधन से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से विमोह उत्पन्न होता है। विमोह से स्मृति भ्रम होता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन जो लोग अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं और भौतिक चीजों से घिरे होने पर भी खुद को बंधन और बंधन से मुक्त कर सकते हैं, उन्हें भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। भगवान की कृपा मिलने से सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। जिसका हृदय शांत है वह निश्चित रूप से ईश्वर की बुद्धि को प्रकट करेगा। आत्म संयम के बिना कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान के बिना समाधि प्राप्त नहीं की जा सकती। समाधि के बिना शांति नहीं है और शांति के बिना कोई खुश कैसे रह सकता है। यदि आपका मन किसी भावना के कारण अस्थिर हो जाता है तो यह आपकी विवेकशीलता को छीन लेगा, जैसे समुद्र में तूफान एक जहाज को उड़ा ले जाता है। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिसकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों से पूरी तरह से अलग हो गई है, वह दिव्य ज्ञान में दृढ़ता से स्थापित है। जो दूसरों के लिए रात है वह आत्मसंयमी संत के लिए दिन है, और जो दूसरों के लिए दिन है वह आत्मनिरीक्षण संत के लिए रात है। जो संत वासना के निरंतर आवेगों के सामने दृढ़ता से खड़ा रहता है और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता,
उसे शांति प्राप्त होती है। जिस प्रकार नदियों के मिलने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी प्रकार संत भी अछूता रहता है। केवल वे ही लोग शांति प्राप्त कर सकते हैं जो सभी इच्छाओं और खुशियों को त्याग देते हैं और स्वामित्व और झूठे अहंकार से मुक्त रहते हैं। हे पार्थ, परम सत्य को जान लेने पर मनुष्य कभी भ्रमित नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय इसी अवस्था में रहता है तो वह ब्रह्मा निर्वाण या शुद्ध चेतना के निवास तक पहुंच जाता है और उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और इसी प्रकार श्री कृष्ण के अमूल्य वचनों के साथ भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग यहीं पर समाप्त होता है।